नेचुरली तलबा जो हैं वो आम रूटीन से हटकर जब इम्तहानात के तैयारी में बैठे होते हैं, पेपर की तैयारी में बैठे होते हैं, तो ज़्यादा दिल जमी के साथ तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं, रात गए तक जागते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। और जब अगले दिन पेपर होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोने से पहले आपको वो पूरी करनी होती है। क्या कि आप सोने से पहले अपने जो राइटिंग मटेरियल है आपका, उसको आप पहले कवर करें, यानी कि कम से कम 2 पेन जो हैं वो आपके होने चाहिए ब्लू इंक के साथ, वो इंक के भरे होने चाहिए। 2 मार्कर हैं जो कम से कम वो भी आपके होने चाहिए। और इसके साथ साथ एक आपकी जो रूल नंबर स्लिप है वो लाजमी, ये चीज़ें आप कवर करके इकट्ठी करके इसको अपने पाउच में आप रख कर अपने पास संभाल कर रख लें, ताकि क्योंकि सुबह जब आपने उठना है तो आप इम्तिहान के सेंटर पर जाने के लिए भागा भाग तैयारी करेंगे, तो ये मुश्किल ना हो कि वापसी पे आप ढूंढते फिरें कौन से कहाँ से चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इससे अगर ऐसी सुस्ती गफलत करेंगे तो फिर आपकी परेशानी में ये इजाफा होगा। जब आप सुबह उठते हैं, नहा धो लेते हैं, तो उसके बाद जो और काम होता है कि पाउच वगैरह तैयार होता है वो आप उठा लेते हैं। उसके बाद अहम काम जो होता है वो आप नाश्ता लाजमी किया करें। ठीक है, अक्सर तलबा क्या है वो नाश्ता नहीं करते हैं, भाग भाग सेंटर में पहुंचते हैं, क्या होते हैं एनर्जी होती नहीं है और उनमें वो गनूदगी का बायस बन जाती है, सुस्ती का बायस बनती है और पढ़ाई पर असरअंदाज होती है। तो नाश्ता जो है ब्रेकफास्ट वो लाजमी करें, वो आप पर दौरान इम्तिहान जो आपकी एनर्जी है वो आपके उसको बरोए का ला सकें और अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर सकें। इसके साथ साथ आप इम्तिहानी सेंटर पर ये देखने कम से कम पेपर शुरू होने से तकरीबन कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप लाजमी पहुँचें। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर बात है रोज़ाना की बुनियाद पर जो सेंटर होता है वहाँ का सीटिंग प्लान वह तब्दील होता है। कई कमरे होते हैं या हॉल्स होते हैं, कभी आपका रूल नंबर जो है आपका सीटिंग प्लान किसी और रूम में होता है, किसी और रूम में या किसी हॉल में होता है, वो आपको जाके पहले ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अगर आप बर वक्त पहुँचेंगे तो क्या होगा, आप वो ढूंढते फिरेंगे, टाइम ज़ाया हो जाएगा, आप क्या कोई परेशानी जो है टेंशन आप क्रिएट करें अपने सवार कर लेंगे और यही जो टेंशन है यही जो परेशानी है वो आपके पेपर पर असरअंदाज होगी। ठीक है, आप 15 से 20 मिनट पहले आप सेंटर में पहुँचें ताकि आप आराम से जाकर देखेंगे आपका इम्तिहानी का हॉल कमरा कौन सा है। आप 10 मिनट पहले कम से कम अपने सीट पर जाके बैठ जाए। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या करेंगे, सीट पर बैठने से पहले एक अहम काम करना है कि अपनी कुर्सी के नीचे लाजमी देखें कि चेयर के नीचे नशिस्त के नीचे कोई कागज़ का पुर्जा टुकड़ा तो नहीं पड़ा हुआ, चाहे वो रेलिवेंट या और इरेलीवेंट कोई भी है, उसको उठाकर उसको बाहर फेंक कर आए। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो वही दौरान डस्ट आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है, यूएमसी बन सकता है या पेपर आपसे वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये कि आप जब कमरे इम्तिहान में पहुंचते हैं तो आपके पास घड़ी लाजमी होनी चाहिए, रेस्ट वॉच आपके पास लाजमी होनी चाहिए, कि मोबाइल तो अलाउ होता ही नहीं है। ठीक है, रेस्ट वॉच लाजमी होनी चाहिए कि पेपर हल करते हुए आप अपने वक्त को लाजमी मलूज़ खाते रखें। हर सवाल के बाद अपने घड़ी को देखें कितना टाइम बच रहा है, उसके मुनासिबत से आपने अपने पेपर हल करना होता है। मोबाइल वगैरह आप सेंटर पर बिल्कुल साथ ना ले जाया करें। ठीक है, मोबाइल अगर ले जाएंगे अलाउ होगा नहीं, फिर आपको रखेंगे कहाँ, क्योंकि अक्सर तो वो जमा करवाते भी हैं तो उसके बाद किसी के वो गुम भी हो जाती है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। मोबाइल अगर जेब में होगा, पेपर शुरू करेंगे और बरामद हो गया तो आप पर यूएमसी बन जाएगा और 3 साल पर आप पर पाबंदी आयद हो जाएगी। कमरा इम्तिहान में जब आप पेपर हल कर रहे होते हैं, जो आपको गिवन टाइम जो मतलूबा आपको वक्त दिया जाता है, तो उसी के मुताबिक आप अपने पेपर को हल करें। ठीक है, आपके मुताबिक अगर टाइम ज़्यादा है और मवाद कम है तो ये नहीं है कि जल्दी पेपर हल करके बैठ जाएं, बल्कि आप खुशखत और अच्छा करके उसको लिखें। और एक बात अहम ये कि जो आप इंक यूज़ कर रहे हैं पेन में, वो हमेशा अच्छी इंक होनी चाहिए, यानी कि उसमें शाइनिंग होनी चाहिए, फीकी इंक स्याही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो शाइनिंग वाली इंक होती है वो पेपर में अट्रैक्शन वो पैदा करती है। ठीक है, और इसके अलावा ये कि अगर आप समझते हैं कि टाइम जो है वो कम है, मवाद ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से अपने आप स्पीड बढ़ाएं ताकि बर वक्त आप अपना पेपर मुकम्मल कर सकें। और उसके साथ साथ कमरा इम्तिहान में जो अमला होता है उनके साथ आपका सलूक इंतहाई अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कि वो भी इंसान होते हैं और असातिज़ा कराम ही आए होते हैं सेंटर पर, कोई आम लोग नहीं होते हैं। वो जब आप देख रहे होते हैं किसी भी गलत फहमी की बुनियाद पर भी वो आपको टोक देते हैं, यार आप क्या कर रहे हैं, इधर क्यों देख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप उनसे उलझ पड़ें,
बल्कि इखलाक के साथ पेश है। अगर आप गलत फहमी हो भी गए, वो कह भी देते हैं, तो आप कहते हैं सॉरी सर। ये सॉरी लफ्ज़ जो है ये इसमें बहुत सी ताकत है ना, ठीक है। ये जितने में गुस्सा हो किसी का उसको ठंडा कर देती है। अगर आप उलझ पड़ेंगे, ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात है फिर बहस तकरार होगी, आपका टाइम ज़ाया होगा। वो आपसे आंसर शीट ले लेंगे, उसको जाके 2 चापा में रख देंगे एक तरफ, तो फिर आप वही मिन्नतें कर रहे होंगे, फिर वही आप रिक्वेस्ट बाद में कर रहे होंगे। तो उसमें फिर क्या है, वो टाइम भी ज़ाया हो चुका होगा, आपकी परेशानी में भी इजाफा हो चुका होगा। क्या वही आपका जो परेशानी है वो आपके पेपर पर असरअंदाज लाजमन होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो इम्तिहानी अमला है उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश है, ठीक है। और दूसरा ये भी कि आप जब कमरे इम्तिहान में आते हैं, एक बात अहम जो पीछे रह गई थी कि आप अपनी जेबें टटोल कर आएँ। आपकी पॉकेट्स में सिवाय करेंसी नोट के और रोल नंबर स्लिप के अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ज़रा ख्याल किया करें कि बाद का बच्चे रात को तैयारी कर रहे होते हैं कि नोट्स बनाते हैं, भूल कर जेब में रह जाता है। सुबह अब जब आते हैं कमरा इम्तिहान पे वो निकल आई तो फिर यूएमसी बन जाता है, ठीक है। फिर इम्तिहान सेंटर जाते हैं, वो किसी से भी वो तलाशी किसी की कर सकते हैं, तो वो अगर कागज़ का पुर्जा निकल आया तो लाजमन यूएमसी बन जाएगा और 3 साल की पाबंदी यहाँ पर लग सकती है। तो ज़रा ये आप बहुत एहतियात क्या करें। इम्तिहानी सेंटर में जो सवालिया पर्चा आपके पास होता है उसके ऊपर आप अपने रोल नंबर के अलावा और कोई चीज़ बिल्कुल तहरीर ना करें। अगर कोई भी चीज़ आप लिखेंगे, कुछ बच्चे याद दहानी के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है, कोई वर्ड, कोई जुमला, कोई सेंटेंस, ठीक है, तो आने वाला देखेगा तो वो ये समझेगा आप किसी को नकल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा अवॉइड क्या करें, ठीक है, सिवाय अपने रोल नंबर के और कोई चीज़ उस पर तहरीर ना करें। और ये भी कि कमरा इम्तिहान में अगर इम्तिहानी अमला किसी और स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, बहस तकरार कर रहे हैं, तो उधर फिर आप बिल्कुल तवज्जो ना दें। आप अपने पेपर पर ही तवज्जो दें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और पेपर हल करते हुए आपकी तमाम तर तवज्जो आपके अपने पेपर पर होनी चाहिए। आपकी आँखें, आपका ब्रेन, आपका हैंड्स, इनमें एक बाहमी रब्त होना चाहिए। ट्राई एंगल है तीनों चीज़ों का, ये आपका सेम पेज पर होना चाहिए, तो फिर आपका पेपर जाकर बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो कुछ बातें आपको बताई हैं आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली और पीछे तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट बॉक्स में अपनी आरा और तजावीज़ लाजमी दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।